ओम शांति। पहले के जमाने के अंदर खास भारत में तुलसी का पौधा हर घर में होता था। एक भी घर ऐसा नहीं जहां तुलसी का पौधा घर के अंदर, घर के आंगन में ना हो, क्योंकि तुलसी के पौधे के अंदर ऐसी विशेषता है कि वो वाइब्रेशन को, वातावरण को शुद्ध कर देता था। आज भी कई घरों के अंदर तुलसी का पौधा अवश्य होता है और तुलसी के पत्ते के अंदर ऐसी ऐसी अक्षर औषधि बनती है जो तुरंत ही बीमारी का इलाज हो जाता है। तो तुलसी कौन थी, उसके पीछे भी एक कहानी है, जो कहानी आज हम सुनेंगे। तो प्राचीन समय की बात है कि तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा, लेकिन उसका जन्म राक्षसी कुल के अंदर हुआ था और वो विष्णु जी की परम भक्ति करती थी, सेवा और पूजा करती थी। जब वो बड़ी हो जाती है तो उनका विवाह राक्षसी कुल के अंदर दानव राज जलंधर के साथ हो जाता है। जलंधर की उत्पत्ति सागर से हुई थी। तो एक बार दानवों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में जलंधर भी जाने वाला था। उसके पहले अपनी पत्नी को वो मिलने के लिए गया। तो उनकी पत्नी पतिव्रता होती है और अपने पति की सेवा सदा करती रहती है। उनकी सेवा के सिवाय उसको कुछ भी सूझता नहीं था। तो जब वो युद्ध के लिए रवाना हो रहे थे तो उनकी पत्नी उनको रोकते हुए कहती है कि आपकी युद्ध के अंदर विजय के लिए मैं यहाँ व्रत रखूंगी, अनुष्ठान करूंगी, प्रतिज्ञा लूंगी, संकल्प लूंगी और जब तक आप सुरक्षित वापिस न आए तब तक मैं पूजा से, अनुष्ठान से उठूंगी नहीं, संकल्प में डटी रहूंगी। तो इतना कहने के बाद उनका जो पति जलंधर युद्ध के लिए रवाना होता है और देवताओं और दानवों और देवताओं के बीच युद्ध होता है। तो उनकी पत्नी यहाँ पूजा में व्रत रख कर बैठी होती है। तो उनके व्रत की इतनी असर होती है, इतनी शक्ति होती है कि जलंधर को कोई भी हरा नहीं सकता और देवता ये भी हारने लगते हैं। तो सब देवता को लगता है कि अब तो हम हार जाएंगे। तो सब विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु को कहते हैं कि आप कुछ करो। तब विष्णु जी कहते हैं कि मैं इसके लिए कुछ भी कर नहीं सकता, छल नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो पत्नी है, जलंधर की पत्नी, वो मेरी परम भक्त है। मेरी दिल से वो सेवा करती है, पूजा आराधना करती है, तो मैं धोखा नहीं दे सकता। तब सभी देवता आजीजी करते कि और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है और आप कुछ नहीं करेंगे तो जो देवता है वो सब नष्ट हो जाएंगे, हार जाएंगे। तभी विष्णु जी जलंधर का ही रूप लेकर के उनके महल में जाते हैं। तो जब महल में जाते हैं तो उनकी पत्नी वृंदा अपने पति को देखती है तो तुरंत ही पूजा से उठ जाती है और व्रत को तोड़ देती है। और जब व्रत को तोड़ करके अपने पति के पैर को छूती है तो उस समय व्रत टूटता है, संकल्प टूटता है। तो यहाँ क्या होता है कि देवता और जो दानव के बीच में युद्ध होता है तो सारे देवता
जलंधर को हरा देते हैं और जलंधर का सिर काट देते हैं और जलंधर का सिर उनके महल में ही गिरता है। तो जब अपने पति का सिर वो देखती है तो वो सोचती है कि मेरे जो सामने है वो कौन है। तो पूछती है कि मैंने आपको छुआ है तो आप कौन हो। तो विष्णु जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते। तभी वृंदा सारी बातें समझ जाती है और उनको वो श्राप देती है विष्णु जी को कि आप यहाँ पत्थर की मूर्ति बन जाओ। तो उसी स्थान पर विष्णु जी पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। तभी देवताओं के अंदर हाहाकार मच जाती है और लक्ष्मी भी दुखी हो जाती है और प्रार्थना सभी करते हैं वृंदा को कि आप प्लीज उनको जैसे थे वैसे बना दो। तब वृंदा सभी का सुनने के बाद प्रार्थना स्वीकारती है और विष्णु जी को जैसे थे वैसा ही बना देते हैं और अपने पति का जो सिर होता है वो अपने साथ लेकर के सती हो जाती है। और फिर उनके राख से ही एक पौधे का जन्म होता है जिनका नाम फिर विष्णु जी बोलते हैं कि ये पौधे का नाम तुलसी है। और मेरा दूसरा रूप ये पत्थर माना, ये पत्थर का नाम शालिग्राम है और शालिग्राम के साथ सदैव इस पौधे माना तुलसी की पूजा होगी। और मैं कभी भी कोई भी भोग आएगा तो उसमें तुलसी के पत्ते होंगे तो ही उस भोग को मैं स्वीकार करूंगा, बिना तुलसी के मैं भोग कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। तो जब तुलसी के पौधे को ये वरदान मिल जाता है तभी से तुलसी के पौधे की पूजा होती है। और कार्तिक मास के अंदर शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। तो आपने देखा कि वृंदा कैसे पतिव्रता स्त्री थी और पति की जो सेवा चाकरी दिल से करती थी। तो जिसका दिल साफ होता है तो मुरादें सारी हासिल हो जाती है। और उनका पति जलंधर जब युद्ध में जाता है तो जब वो सच्चे दिल से अनुष्ठान में बैठती है, संकल्प लेती है, व्रत रखती है, तो ये व्रत के कारण जलंधर को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि पतिव्रता स्त्री के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है। और ऐसी शक्ति के कारण विष्णु जी जब जलंधर का रूप लेकर के महल में आए तो उनके श्राप के कारण, वृंदा के श्राप के कारण, पतिव्रता शक्ति के कारण वो विष्णु जी को भी पत्थर की मूर्ति बना देती है। तो वृंदा के अंदर इतनी ताकत होती है। भले वो राक्षसी वंश में, राक्षसी कुल में उसका जन्म हुआ, परंतु विष्णु जी को भी उनको वरदान देना पड़ा। और फिर बाद में आप सभी जानते हैं कि वो तुलसी के रूप में उनका जन्म हुआ। जो सारी दुनिया आज तुलसी के बिना वो ठीक नहीं होती है। कोई भी रोग है उसको मिटाने के लिए, कोई भी दवाई बनाने के लिए तुलसी का उपयोग किया जाता है। और आज तुलसी का पौधा हर घर में है और घर के वातावरण को भी वो शुद्ध करता है। तो जब कोई भी हम संकल्प दृढ़ करते हैं, कोई भी व्रत रखते हैं, तो हमारे अंदर भी इतनी ताकत आ जाती है जो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। और साक्षात प्रभु जी को भी हमारी इच्छा पूरी करनी पड़ती है और प्रभु जी भी हमको महान बना देते हैं। सारी दुनिया में हमारा नामाचार हो जाता है। तो ये थी आज की कहानी। अच्छा, ओम शांति।